अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत् ब्रह्म त्वम असि, वो तुम हो। वो तो ठीक है। अथर्ववेद में अयम आत्मा ब्रह्म करके आत्मा ही ब्रह्म है। बोलिए आत्मा शब्द जो है ना, अथर्ववेद का कहना आत्मा ब्रह्म जो है ना, वो आत्मा परम ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा के लिए प्रयोग किया हुआ है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये ब्रह्म ही आत्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, तो वो कौन आत्मा की बात बोल रहे हैं? अथर्ववेद में अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति। ये जो परब्रह्म परमात्मा के साथ में जो आत्मा है ना, ब्रह्म आत्मा, ये ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म समान है। ये था अथर्ववेद का सार। अथर्ववेद वास्तव में वो है, इसलिए आखर अथर्वन वेद पर। ठीक है। अच्छा, 4 वेद में सार अथर्ववेद में थोड़ा सा रख दिए। अब प्राणनाथ जी बोलते हैं, तीनों वेदों ने यूं कहा, वेद अथर्वन सबको सार ले। तीनों वेदों ने यूं कहा, तीनों वेदों ने ऐसा कहा कि अथर्ववेद सबका सार है। ठीक है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु अर्थात परब्रह्म परमात्मा के नजर में तीनों वेदों ने यूं कहा, वेद अथर्वन सबको सार जो है, ये बुक से सार नहीं ले रहे हैं, ये प्रसंग से सार ले रहे हैं। देने वाली दे, अब क्या बाकी है उसमें से सार पकड़ना, लाइन से कंठस्थ करके सार नहीं, भाव से सार। क्या है वो भाव? ऐसा है। अच्छा, वेदों में 4 वेद में अथर्ववेद, हिंदुओं में, और परब्रह्म परमात्मा जानते हैं, कते परंपरा में अंजिर जम्बुत्तोरित, वहाँ भी 3, और अंतिम में कुरान। इधर तीनों वेदों ने यूँ कहा, अथर्व सबको सार। वो तीनों ग्रंथों ने यूँ कहा, कुरान सबका सार। अंजिर जम्बुत्तोरित के बाद कुरान, उसका वो अथर्ववेद। और ये 4 वेद में से 3 वेद ने जो कहा, ये अथर्ववेद से वेद, 2 अथर्ववेद हो गया प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी अथर्ववेद में यहाँ पर अयम आत्मा ब्रह्म, अयम ये ब्रह्म धाम की जो ब्रह्म आत्माएं हैं, ये ब्रह्म समान है करके इन्होंने लक्षण किया। वो मोहम्मद साहब ने, मैं खुदा के पास गया और वहाँ 12 डाली, 12,000 आत्माएं 12 डाली के रूप में मैंने दर्शन किया। और ये वो हमारा घर, वो हमारा रसाजिम है। तो वो आत्मा, ब्रह्म आत्मा, मोहम्मद साहब ने उनको देखा। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, अरे परब्रह्म परमात्मा ही ये फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने जिस तरह से 4 वेदों में, अथर्ववेद में वेद मेरा शंखा, मेरा धाम की संकेत रख दिया, ऐसे ही कते परंपरा। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा जानते हैं कि ये आत्माएं खेल में आने के बाद तितर बितर 4 जात 36 वर्ण में कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, इसलिए उनको बराबर दिया। तो आखर अथर्वण वेद पर, आखर शब्द है अथर्ववेद पर, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, और आखिर में एक वेद और आए, अंजिर जम्बुत्तोरित कुरान। तो वो अथर्व, ये अथर्व एक ही। प्राणनाथ जी की उनके कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, अंदर में जो ज्ञान का निचोड़ है उसके हिसाब से। हाँ, अथर्ववेद ने थोड़ा इनडायरेक्ट बोला है, और
ये जो वेद का अथर्ववेद, उधर कतेब का अथर्ववेद कुरान ने डायरेक्ट बोला है, दोनों अथर्ववेद का है। उन्होंने हमने देख के आया बोले मोहम्मद का अथर्ववेद में, और इधर अपरुषीय अथर्ववेद ने वो आत्मा ही ब्रह्म है, यानी वो ब्रह्म और आत्मा ब्रह्म समान है, वो अद्वैत है, ऐसा लक्षण दिया। तो प्राण जो है ओहो दोनों का अंदर में ठीक है, तीनों वेदों ने गया, वेदा अथर्वण सबको सार, तीनों वेदों में सुंदर है देखना, अंजी दम्ब तौरेत ने कुरान अथर्ववेद बोल दिया, और ऋग्वेद यजुर्वेद में तीनों ने कुरान अथर्ववेद, अर्थात वो दोनों के एक ही बोल दिया, यहाँ का ये अथर्ववेद वहाँ का अथर्ववेद, लेकिन अथर्ववेद विषय वस्तु एक ही है। अब ब्राह्मण जी बोलते हैं अच्छा इसलिए ये वेद कुली में आखर, एक वेद कुली में आखर के समय में आने वाले प्रत्यक्ष अपना अथर्ववेद है वो कुरान है, प्रत्यक्ष अथर्ववेद, अर्थात मोहम्मद ने खुदा से एकदम आमने सामने बात करके आए हैं। ये वेद कुली में आखर त्रिगुण को उतारे पार, देखिए अब आया दूसरा अथर्ववेद आया। प्राण जी ने देखा अच्छा उधर से कतेब अथर्ववेद सार आया, और इधर में से जो अथर्ववेद वो तीनों वेदों का सार आया। प्राण जी बोले अरे फिर तो पंचम वेद भी तो है, पंचम वेद किसके लिए रखा है? ओ पंचम वेद में वो दोनों अथर्ववेद का सार है। वो पंचम वेद कौन है? तारतम सागर। इसलिए ये वेद कुल में आखर पंचम वेद, पांचवा वेद जो हिडन था, वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब जानना, तो तारतम ज्ञान जो है वो परब्रह्म परमात्मा की जानकारी देती है, तारतम वाणी। तो ये वेद कुली में आखर अब त्रिगुण को उतारे पार, इस तरह से कतेब का, कतेब परंपरा का अंतिम अथर्ववेद कुरान ले आइए, और वैदिक परंपरा का अंतिम अथर्ववेद ले आइए, दोनों अथर्ववेद को भविष्यवाणी देखिए, और दोनों अथर्ववेद का भी सार जो है तारतम वाणी आया, और तारतम वाणी में पहुंचेगा त्रिगुण को उतारे पार, सृष्टि का भी पार है। ऐसा जाहिर कर लिखिया, ये तारतम्य मिला करके देखेंगे तो ये क्लियर है। हाँ पर जिनको नहीं यकीन, लेकिन अब जिसको विश्वास नहीं हो कुछ नहीं कर सकते। सो कैसे कर मानहि जिनकी मता मलिना, ये जो मैं जो विवेचन दे रहा हूँ सबको मानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो नहीं मानते हैं समझ लेना जिनकी मत मलिन है, ये संसार में मलिन बुद्धि वाले हैं, ये मोह अज्ञान से भरा हुआ बुद्धि है, इसलिए ये बात को नहीं समझ पाए। अब प्राण जी ने थोड़ा सा जो वैदिक परंपरा का अथर्ववेद तो अयम आत्म ब्रह्म तो लोग प्राय जानते ही हैं, लेकिन ये जो वैदिक जो कतेब परंपरा का अथर्ववेद है, इसको मैंने क्यों अथर्ववेद बराबर करके मैंने क्यों लिया? इसीलिए लिया कहे रसूल खुदा मैं देखिया, रसूल कहता है कि मैंने खुदा को देखा, और ले आया फुरमान, इसलिए मैंने वहाँ से कुरान लेके आया, फुरमान लेके आया। कौल के आखर आवने, उन्होंने 10वीं 11वीं सदी में मेरे 1000 साल बाद में आने के बाद कही है, दीदार होशी सब जान, सबको सृष्टि होगी, सबको दर्शन होगा करके बोला था। लिखा है फुरमान में खुदा काजी होशी आखर, वो काजी होकर के आएंगे, पाप पुण्य का फैसला करेंगे, जरे जरे हिसाब लेके एक एक जीव का हिसाब लेकर के पहुँचावे किस्मत कर, उनके किस्मत के अनुसार उनको अपने अपने जगह पहुँचाएंगे, ऐसा लिखा था मोहम्मद ने। इसलिए मोमिन मुत की वास्ते इतना आवश्यक खुदा है, मोमिन 12,000 मुत की 24,000 ईश्वरीय सृष्टि के लिए इतना आवश्यक खुदा है। विस्तार से सवाना को सबको मुक्ति देंगे, लिखा है इब्तदाय, शुरू में ही लिखा हुआ है, इब्तदाय मतलब शुरू में ही लिखा हुआ है। सो समया सरते सब लिखी बीचा अथर्व नाई,
सो समया सरते सब लिखी अथर्वण। कौन अथर्वण? कुरान रूपी अथर्वण लिखा हुआ है। कहावे पढ़े मोहम्मद के, कुरान अथर्ववेद में सब लिखा हुआ है। कहावे पढ़े मोहम्मद के हम पढ़े लिखे बोलते हैं, पर पावे ना यकीन बिना, लेकिन वो लिखा हुआ कैसे विश्वास करेंगे लोग? पर पावे ना यकीन बिना, विश्वास बिना वो मिलता ही नहीं। रब एक राह चलाओ से, परमात्मा आएंगे और एक मार्ग चलाएंगे। बोला तो वो कौन सा? पराधसा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में सर्वधर्म विस्तार। रब एक राह चलाओ से, देकर अपना इलम, अपना ज्ञान दे करके करसी कायम सबन को, सबको अखंड करेंगे। अपना चलाए हुकुम, उसके बाद उनका हुकुम चलेगा। शरीयत सुमाने नहीं। कर्मकांड में भीगे लोग, शरीयत में भीगे लोग मानते नहीं। बोलते हैं खुदा बेचुन है, बेचगुन है। कहे खुदाए की सूरत नहीं, बेछबी बेनिमुन है। अब ऐसे ये बीमार, ये रोग जो है, कतेब वाला अथर्ववेद में भी है और वेद वाला अथर्ववेद में भी है मानने वाला। ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला का वर्णन किया हुआ है, बोलते हैं ब्रह्म निराकार है। वहाँ पर मैं जुल्फ़िकार खुदा से बात करके आया, बोलते वो बेछबी बेनिमुन और बेचगुन, बेचुन बेचगुन बोलते हैं। कहे यकीन मोहम्मद पर, और बोलते हम मोहम्मद के ऊपर विश्वास लेते हैं। ऊपर क़यामत और फुरमान के ऊपर विश्वास लेते हैं, बोलते हैं और कया न माने मोहम्मद का, और मोहम्मद का कहा न मानते नहीं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश के एकदम कट्टर भक्त हैं, बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के भाव से समझते नहीं। बड़ा देखा ये ईमान प्राण जी बोलते हमने बहुत विश्वासी देखा, बहुत बड़ा विश्वास देखा। कहलावे मोहम्मद के और मानते नहीं। नास्तिक कर बैठे हाथे, ये सब नास्तिक होकर बैठे। देखा वेद कतेब के माए आए ना दोनों आए, वेद कतेब देखने वाले दोनों को देख लिया। पांच तत्व त्रिगुण बिना कहे और कछुए ना। बोलते पांच तत्व त्रिगुण, 17 तत्व में 3 गुण और उनका इष्ट के बिना कुछ है नहीं। और कहे नासुत मलकुल और 3 पर ला मकान। नासुत है, मलकुत है, उसके बाद ला मकान। 4 पुरुष पंचमी शासन बोलते हैं पढ़ के वेद कतेब को करत मायने एह निदान। पढ़ते हैं वेद कतेब और बोलते हैं ला मकान से, एक ला मकान से ऊपर गए नहीं, एक पंचमी शेर समष्टि अज्ञान से ऊपर गए नहीं, निराकार से ऊपर गए नहीं। ना तो ये शब्द शास्त्रों के होती सबों का शब्द, नहीं तो शास्त्रों का ये शब्दों से सबको ज्ञान हो जाता है, लेकिन उन्होंने पर्दा डाल दिया, सबको निराकार पकड़ दिया। वो भी ठग गया और दूसरों को ठगवाया। तो भी पकड़े ला मकान शून्य को। सब शास्त्र पढ़ते और तो भी पकड़े ला मकान शून्य को। ला मकान पकड़ने वाले कुरान पढ़ करके, अथर्ववेद, कुरान अथर्ववेद वाला। शून्य पकड़ने वाला 4 वेद में से अथर्ववेद पकड़ने वाला। ऐसी जीवों नास्तिक बुद्ध, ये लगभग नास्तिक ही है। ऐसे इसलिए नास्तिक है, बताने पर भी नहीं समझ रहे, इसलिए नास्तिक बोल रहे हैं। अब जाहिर हुई सृष्टि ब्रह्म की। अब प्राण जो, अब ये समस्या नहीं रही, अब ब्रह्म सृष्टि आ गए हैं। अब जाहिर हुई सृष्टि ब्रह्म की, और जाहिर ब्रह्म वतन। अब वतन ब्रह्म, ब्रह्म का धाम भी जाहिर हो गया है। अरस मत जाहिर हुई, अब परम धाम से आए ब्रह्मात्मा भी जाहिर हुई जाहिर सूरत खसमा, परमात्मा का स्वरूप। ओहो परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति बोलते थे। अब ओहो नूर परम धाम का सब परम धाम बन जाएगा। खेल दिखाया ब्रह्म सृष्टि को, करके हुकुम आप स्वयं परमात्मा हुकुम करके ब्रह्म सृष्टि खेल दिखाया। ये झूठा खेल कायम किया। उसके बाद झूठा था, नहीं तो 4 पुरुष था, लेकिन उसको अखंड कर दिया। ये झूठा खेल कायम किया, करके इता मिलाप, ब्रह्मात्माओं से इनको मिलाप करके ब्रह्म सृष्टि को नूर से इनको भी अखंड कर दिया। महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को ऐसा हुआ न हो सीखा। हे ब्रह्म सृष्टि हो, आप लोगों ने ऐसा खेल कभी नहीं देखा था और आगे भी पता नहीं देखोगे नहीं। अभी देख लो, लेकिन तारतम्य से देखो। और ऐसा हुआ न हो सीखा। अब ये जीव सृष्टि को भी अब अखंड मुक्ति यही है। गुज्जा सब जाहिर किया। इस तरह से सृष्टि के कार्य कारण महाकारण गुह्य जाहिर किया। इस तरह से ब्रह्मात्माओं का ब्रह्मधाम जो गुह्य था वो जाहिर किया। ये जो लीला जाहिर हुई, अब ये जो ब्रह्म सृष्टि की लीला जाहिर होने पर सब कुछ जाहिर हो गया। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु वेद कतेब दोनों शास्त्रों के प्रणालिका में डाल करके
इस तरह से परब्रह्म परमात्मा इन्हीं शास्त्रों द्वारा, इन्हीं कथेत के द्वारा प्राण जी जाहिर कर रहे हैं। मामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, मामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, ऐसा हुआ न होशी कब, ऐसा हुआ न होशी कब, गुज्जा सब जाहिर किया, गुज्जा सब जाहिर किया, ये जो लीला जाहिर हुई अब, ये जो लीला जाहिर हुई अब, ये जो लीला जाहिर हुई अब, ये जो लीला जाहिर हुई अब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।